Hello students, welcome back again my YouTube channel. Now we are going to solve some important MCQs related to the NEET, AIMS and other competitive exams. आज के इस लेक्चर में हम नीट एम्स में आने वाले कुछ MCQs जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है, फर्स्ट है स्टिमुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारी उपापचयी दर को उद्दीप्त करना। सेकंड है स्टिमुलेट द लाइपोलाइसिस, वसा के अपघटन को प्रेरित करना। थर्ड है स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनेसिस इन लीवर, यकृत के ग्लाइकोजिनेसिस को बढ़ाना। एंड फोर्थ है रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्मचक्रों को नियमित करना। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा थर्ड, स्टिमुलेट द ग्लाइकोजिनेसिस इन लीवर, यकृत में ग्लाइकोजिनेसिस को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोमेटो इज डेवलप्ड बाय विच टिश्यू कल्चर मेथड। पोमेटो किस उत्तक संवर्धन विधि द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए है आपके दे रखा है मेरिस्टेमेटिक कल्चर, मतलब विभज्योतकी संवर्धन। सेकंड जो दे रखा है एम्ब्रियो कल्चर, भ्रूण संवर्धन। थर्ड इज एंथर कल्चर, परागकोश संवर्धन। एंड फोर्थ है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ है कायिक संकरण। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, कायिक संकरण। पोमेटो जो है, पोटैटो और टोमेटो इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से इसको फॉर्मेशन किया जाता है, इनकी सेल्स लेकर के, और फिर उनमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए एंड आरएनए डिफर फ्रॉम ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू। डीएनए और आरएनए एक दूसरे से किस संदर्भ में भिन्न है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन बेस ओनली, केवल नाइट्रोजन क्षारकों के लिए। बी है शुगर ओनली, केवल शर्करा के लिए। थर्ड है नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट। और फोर्थ है नाइट्रोजन बेस एंड शुगर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है फोर्थ, नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर, जो है नाइट्रोजन क्षार और शर्करा के लिए। बिकॉज डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस जो होते हैं उनमें ए टी और जी होता है, जबकि आरएनए में जो होता है ACUG। इट मीन्स यूरेसिल जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, किसके रिप्लेस हो जाता है, थाइमिन जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से आरएनए में। और जो शुगर होती है डीएनए में वो होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर, और आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है राइबोस शुगर। द नेक्स्ट है एडिसन डिजीज रिजल्ट फ्रॉम। एडिसन रोग होता है, फर्स्ट है हाइपरट्रॉफी ऑफ ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि जो उसका अत्यधिक बढ़ जाने से। सेकेंड है हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अल्पस्त्रवण से। थर्ड है हाइपर एक्टिविटी ऑफ सेल्स ऑफ लेडिंग की कोशिकाओं की अति क्रियाशीलता से। और फोर्थ है नन ऑफ अबाउ, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स के अल्प स्त्रवण से। अंतःस्रावी ग्रंथियों पे मैंने अपने हिंदी में वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो वहाँ से उनको देखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ PBR 322 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। PBR 322 जो कि एक वेक्टर है की स्थिति में कौन चयनात्मक चिन्हक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए है टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी है ओरिसाइट, ऑप्शन सी है एम्पिसिलिन, ऑप्शन डी है बोथ 1 and 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 3, बिकॉज टेट्रासाइक्लिन एंड एम्फीमाइसिन जो होते हैं ये दोनों ही क्या करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं उनका फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। ओरिसाइट तो वह प्लेस है जहाँ से रेप्लिकेशन जो होता है ओरिजिन होता है, मतलब रेप्लिकेशन जहाँ से प्रारंभ होता है उसे कहा जाता है ओरिसाइट। द करेक्ट आंसर इज बोथ ए, फर्स्ट एंड थर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किस तकनीक में जीवित उत्तकों के विकृतिक कार्य की परिवर्तनों का एकदम सही पता लगाने के लिए तीव्र चुंबकीय क्षेत्रों तथा अनायनकारी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल
एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग टिश्यूज। ऑप्शन ए है एक्स किरण रेडियोग्राफी, एक्स किरण इमेजिंग। सेकंड है अभिकलित टोमोग्राफी, कम्यूटेड टोमोग्राफी मीन सीटी स्कैन जिसको हम बोलते हैं। थर्ड है चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एंड फोर्थ है जीवती परीक्षा, बायोप्सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है उसको काम में लिया जाता है। किस काम में? कि जीवित ऊतकों में विकृति और कार्यकी परिवर्तन जो है उनका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनका आर सी ऑनका जीन है। ऑप्शन ए है सेलुलर ऑनका जीन्स, कोशिकीय अबूर्त जीन। ऑप्शन बी है वायरल ऑनका जीन, विषाणु अबूर्त जीन। थर्ड है प्रोटो ऑनका जीन्स, आदि अबूर्त जीन। एंड फोर्थ है बोथ 1 एंड 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बोथ 1 एंड 3। ये जो फर्स्ट और थर्ड है ये दोनों सेलुलर एंड आदि अबूर्त जीन जो है उसका पता लगाने में किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा एड्रिनल ग्रंथि के लिए सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एड्रिनल ग्लैंड? ऑप्शन ए है यह ग्रंथि उत्पत्ति में एक्टोमीजोडर्मल होती है, एड्रिनल ग्लैंड इज एक्टोमीजोडर्मल इन नेचर। सेकेंड है ये ग्रंथि का वल्कुट स्टीरॉयड हार्मोन उत्पन्न करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस स्टीरॉयड हार्मोन। ऑप्शन सी है इस ग्रंथि का मध्यांश स्टीरॉयड हार्मोन उत्पन्न करता है, एड्रिनल मेडुला प्रोड्यूस स्टीरॉयड हार्मोन। एंड फोर्थ है एड्रिनल मेडुला इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यानी फोर्थ है मध्यांश उत्पत्ति में एक्टोडर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कि एड्रिनल ग्रंथि का जो मध्यांश होता है स्टीरॉयड हार्मोन उत्पन्न करता है। एड्रिनल मध्यांश तो एपिनेफ्रिक एंड नॉर एपिनेफ्रिक, इट मीन्स एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन जो होता है प्रोड्यूस करता है। स्टीरॉयड हार्मोन जो होता है कॉर्टेक्स रीजन द्वारा होता है। कॉर्टेक्स रीजन से 3 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड स्टीरॉयड और सेक्स हार्मोन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मधुमक्खी पालन ऐसे किसी स्थान पर किया जा सकता है जहां पर हो बी कीपिंग, इट मीन्स एपीकल्चर, बी प्रैक्टिस्ड इन एन एरिया विच वेयर देयर आर सफिशिएंट। ऑप्शन ए है जंगली झाड़ियाँ, बी है फल के बाग, सी है फसलों की खेती और डी है पुष्प वाइल्ड शर्ब्स, बी है फ्रूट ऑर्किड्स, सी है कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड डी है फ्लावर्स। द करेक्ट आंसर इज द फोर्थ, ए बी सी डी, ऑल ए बी सी डी। बिकॉज जहाँ पर भी एपीकल्चर होगा वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जंगली झाड़ियाँ भी होंगी, फल के बाग होंगे जहाँ पर फ्लावर्स होंगे और फसलों की खेती, क्योंकि बिकॉज बीज जो होती है वो नेक्टर लेने के लिए फ्लावर्स के पास जाती है। तो जहाँ पर भी फ्लावर्स या फल के बाग वगैरह होंगे वहाँ पर क्या होगा, मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मधुमेह के नहीं है? डायबिटीज मेलिटस इज अकर बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। मधुमेह रोग किसके कारण होता है? डायबिटीज मेलिटस जो होता है स्पेशली वो मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो इनमें से कौन से लक्षण मधुमेह के नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है सेल्स अनेबल टू टेक अप ग्लूकोज, कोशिकाएं ग्लूकोज के उपयोग में असमर्थ होती है। सेकंड है इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन, वसा तथा प्रोटीन का तीव्रता से टूटना। देन सी थर्ड है फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन, लगातार पेशाब आना। एंड डी है ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन, त्वचा का पीतल जैसा रंग हो जाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन, त्वचा का पीतल जैसा रंग हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक डायग्राम दे रखा है आपको और उस डायग्राम से रिलेटेड है। अब इस डायग्राम को आप देखिए, दिस डायग्राम जो होता है ये डायग्राम आपके है थायराइड ग्लैंड का है। हाउ मैनी डिसऑर्डर्स इन द गिवन लिस्ट आर रिलेटेड टू स्ट्रक्चर मार्क्ड ए इन द गिवन फिगर? आपको जो ए दे रखा है, जो स्ट्रक्चर ए जो रिप्रेजेंट कर रखी है, आप देख सकते हैं ये वाली स्ट्रक्चर ए जो है
अब ये क्या बता रहा है कि इसमें कौन कौन सी डिजीज़ इससे रिलेटेड है। अब डिजीज़ के नेम है एग्रोमेगेली, गोइटर, क्रिटिनिज्म, एडिसन डिजीज़, कुशिंग सिंड्रोम एंड प्लूमर डिजीज़। तो इनमें से कौन कौन सी डिजीज़ होती है जो कि इसमें, अब ऑप्शन ए जो फर्स्ट जो दे रखा है 6 डिजीज़, यानी ये 6 की 6 डिजीज़ होंगी। ऑप्शन बी सेकंड जो दे रखा है 3 डिजीज़ है, और थर्ड जो दे रखा है 4 डिजीज़ है, एंड 5 जो दे रखा है फोर्थ जो दे रखा है 5 डिजीज़। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। सेकंड जो है वो थर्ड डिजीज़। अब कौन कौन सी डिजीज़ होती है, देखो एग्रोमेगली डिजीज़ जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है जीएच हार्मोन के कारण होती है। देन एडिसन डिजीज़ जो है वो अभी हमने पढ़ा एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होती है उनमें हार्मोन की डिसऑर्डर से होती है। कुशिंग डिजीज़ जो होती है वो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स के मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के इम्बैलेंस से होती है। और प्लूमर डिजीज़ जो है, प्लूमर, गोइटर एंड क्रिटिनिज्म, ये डिजीज़ जो है रिलेटेड है थायराइड ग्लैंड से। हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिए क्वेश्चन जो है कि दी गई सूची में से कितने रोग जो है चित्र ए की सहायता से, पहले तो चित्र ए किसका है आपको दे रखा है थायराइड ग्लैंड का। अब इनमें से कौन सी डिजीज़ जो हो रही थायराइड से होती है, तो ऑप्शन इसका आंसर जो है वो सेकंड जो है वो सही है। इसका आंसर होगा 3 डिजीज़। कौन कौन सी, गेंगा, किटिनिज्म और प्लूमर डिजीज़ जो है, ये तीनों जो होती है वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज़ हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जैव सक्रिय अणु अंग प्रत्यारोपण रोगी में प्रतिरक्षा संदमक कारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह डैश कवक द्वारा उत्पन्न होता है। यानी इसमें क्या पूछा रखा है आपको कि कौन सा जैव सक्रिय अणु है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, विच बायो एक्टिव मॉलिक्यूल इज यूज्ड एज immunosuppressive agent in organ transplant patient. It is produced by the fungus. अब फर्स्ट में तो आपको क्या बताना है कि कौन सा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, और सेकंड जो है आपको फिलअप्स है उसमें आपको बताना है किस फंगस से ये जो प्रोड्यूस ऑब्टेन हो रहा है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है प्रतिजैविक ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, एंटीबायोटिक ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। सेकंड है साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम स्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम प्रतिजैविक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड आंसर जो है। सेकंड क्या दे रखा है, साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो बायोमोलिक्यूल है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का नाम है, और जो फंजाई है उसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ये जैव सक्रिय अणु जो होता है ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है उससे मिलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अधिकांश कैंसर उपचार किसके संयोजन से होता है। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, ए है दे रखा शल्यक्रम सर्जरी, बी दे रखा है विकिरण चिकित्सा रेडियोथेरेपी, सी है रसो चिकित्सा कीमोथेरेपी। अब इसके ऑप्शंस देख लीजिए अब कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका दे रखा है इसमें ए और सी, यानी शल्यकर्म और विकिरण चिकित्सा। बी जो है बी और सी, देन ए एंड बी, एंड फोर्थ है ए बी सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर फोर्थ ए बी सी। सारी सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी इन सब का कॉम्बिनेशन होकर ही कैंसर जो है उसका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स ऑलवेज इन्वॉल्व्स, जंतुओं में गैस विनिमय सदैव सम्मिलित करता है। ऑप्शन ए है एनएरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, सेकंड है डिफ्यूजन अक्रॉस मेम्ब्रेन, थर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एंड फोर्थ है मेटाबॉलिक प्रोसेस। फर्स्ट ऑप्शन है अवायवीय कोशिकीय श्वसन, सेकंड है झिल्ली के पार विसरण, थर्ड है गैसों का सक्रिय विनिमय परिवहन, और फोर्थ है मेटाबॉलिक क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड डिफ्यूजन अक्रॉस मेम्ब्रेन, झिल्ली के पार विसरण। द नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यकृत में ग्लाइकोजिनेसिस को बढ़ाना, स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनेसिस इन लीवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
mRNA कोडेड फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। एक mRNA के द्वारा निम्नांकित एमिनो अम्ल के क्रम का कूट लेखन किया जाता है। अब आपको एक सीरीज़ दे रखी है जिसमें अलग अलग एमिनो एसिड जो है मिथ्योनिन है, फेनिल है, ये सारे दे रखे हैं। तो कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड जो है इस mRNA को सीक्वेंस कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे हैं। जो ऑप्शन फर्स्ट में AUG, UUU, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना। तो ये जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है ये किसको कर रहे हैं, ये कोड जो है दे रखे उनके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चित्र में दिए गए अंकित भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। अब आपको एक डायग्राम दे रखा है, गिवन द नेम ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द लेबल डायग्राम। अब जो लेबल डायग्राम दे रखा है आपको दे रखा है, देखिए आपको ये दे रखा है A, ठीक है ना। अब ये और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, डॉट को। इट इज़ द पैराथायरॉयड ग्लैंड, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड इट सिक्रीट्स द हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन। तो इस ग्लैंड से जो सिक्रीट हो रहा है हार्मोन वो कौन सा होगा, पैराथॉर्मोन। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन फोर्थ, पैराथॉर्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक डायग्राम से आपको दे रखा है। ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड नेम द part of which secretes a hormone which is related to formation of T lymphocyte। डायग्राम को देखिए और उसमें बता रखा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है डायग्राम में जो ABCD लेबल्ड किए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि T lymphocyte का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट जो है A एंड E, सेकंड जो है ओनली E, थर्ड है F एंड G एंड फोर्थ जो है ओनली C। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ओनली E। E जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है थाइमस ग्लैंड को, और थाइमस ग्लैंड जो होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है, हार्ट के जस्ट ऊपर होती है। और ये ग्लैंड जो होती है ये टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर विच नेवर रिच टू एल्वियोलाई एंड रिमेन्स इन कंडक्टिंग जोन। अंतःश्वसित वायु का वह आयतन जो कभी कूपिकाओं में नहीं पहुंचता और सिर्फ चालन भाग में ही रह जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो दे रखा है डेड स्पेस वॉल्यूम, मृत अवकाश आयतन, सेकंड है रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशेषीय आयतन, थर्ड है एल्वियोलर वेंटिलेशन, कुपिकीय स्वातन, और फोर्थ है विकृतीय शंट, पैथोलॉजिकल शंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, डेड स्पेस वॉल्यूम, मृत अवकाश आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। जीवद्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला का निर्माण करना, सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, इसके आर पर अणुओं का परिवहन करना, थर्ड है एक्सपोर्ट ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, दीर्घ अणुओं का निर्यात, एंड फोर्थ है डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषीकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इसके आर पार अणुओं का परिवहन। बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल के अंदर जो होती है मॉलिक्यूल्स को एंट्री देती है, यानी आर पार इसके मॉलिक्यूल्स वगैरह आ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉस्किन डिजीज़। हॉस्किन डिजीज़ क्या होती है, इसमें जो लिम्फोसाइट्स होती है उसका प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो हॉस्किन डिजीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन लिम्फोमा in which chronic enlargement of the production of lymphocyte by lymph nodes and spleens takes place. It is a type of हॉस्किन रोग मानव लिम्फोमा का एक उदाहरण है जिसमें लसिका ग्रंथियों तथा तिल्ली द्वारा लसिका अणुओं का उत्पादन बढ़ जाता है। यह डैश का एक प्रकार है। अब किस टाइप का ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा सार्कोमा, सेकेंड आंसर
सार्कोमा जो एक कैंसर का प्रकार है, तो हॉस्किन डिजीज जो होती है वो सार्कोमा टाइप की एक डिजीज़ है। द नेक्स्ट इज अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय। कल्पना करते हैं कि प्रोटीन एक रेखा है और इसके बाएं सिरे पर क्या होता है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है द फर्स्ट एमिनो एसिड एंड इट्स कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, यानी प्रथम अमीनो अम्ल होता है, ये कार्बोक्सिलिक सिरा होता है। देन सेकंड है द लास्ट एमिनो एसिड एंड इट्स एमिनो टर्मिनल, अंतिम अमीनो अम्ल होता है, ये अमीनो सिरा होता है। एंड थर्ड इज द फर्स्ट एमिनो एसिड एंड द एमिनो टर्मिनल, प्रथम अमीनो अम्ल होता है और ये अमीनो सिरा होता है। एंड द फोर्थ जो है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो एमिनो एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2, देन उसके बाद में बीच में R आता है एंड COOH। देन एक कार्बन जो होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, एमिनो एसिड का क्या होगा C, देखिए आप C होता है, देन यहाँ पे COH एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, देन इधर एक एमिनो ग्रुप होता है, देन उसके बाद में ऊपर की तरफ जो होता है एक एल्किल ग्रुप होता है और नीचे जो होता है वो एक H ग्रुप जो होता है प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये एमिनो एसिड जो है ये उसका फॉर्मूला है। तो इसमें फर्स्ट एमिनो अम्ल जो है उसका होता है ये वाला स्टार्टिंग और ये अमीनो सिरा, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है इसमें एनिमल से अर्थफॉर्म्स और उनसे रिलेटेड रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। तो फर्स्ट एनिमल है अर्थफॉर्म, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको समझिए। तो अर्थफॉर्म जो है उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल, यानी नम, अर्थवॉर्म का होगा नम क्यूटिकल होगी। देन इसके बाद में सेकंड जो है दे रखा है आपको मोस्ट एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स, अधिकांश जलीय ऑर्थोपोड्स होते हैं, और सी साथ में लिखा है फिशेस, ये दोनों बी एंड सी ये दोनों गिल्स से करते हैं, क्योंकि एक्वेटिक है तो ये गिल्स से क्या करेंगे, अपना रेस्पिरेशन करेंगे। देन डी जो है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जो उनमें लंग्स होते हैं, बर्ड्स में तो 4 चैम्बर्स हार्ट होता है और रेप्टाइल्स में जो होता है वो उसमें 3.5 चैम्बर हार्ट होता है, बट इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो लंग्स होते हैं, तो दोनों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होंगे, लंग्स होंगे। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं ट्रेकिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासिस ऑफ इन मैन, कौन सी सीक्वेंस करेक्ट है जो कि मनुष्य में वायु मार्ग का कौन सा क्रम सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रियल, नजल पासेस, इंटरनल नॉस्ट्रियल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स एंड एल्वियोलाई। इसका भी आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है। बाह्य नासा छिद्र, नासा मार्ग, आंतरिक नासा छिद्र, ग्रसनी, कंठ, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स और वायु कूपिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से कितने कथन कंठ यानी ध्वनि बॉक्स के बारे में गलत है। हाउ मैनी ऑप्शंस आर रॉन्ग अबाउट लैरिंग्स, लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट है ये अस्थिल बक्सा है, इट इज़ अ बोनी बॉक्स। सेकंड है ग्लॉटिस, कंठ में खुलता है, ग्लॉटिस इज ओपनिंग इनटू द लैरिंग्स। थर्ड है देर का भोजन निगलते समय कंठ में भोजन जाने से रोकने के लिए ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस द्वारा ढक दिया जाता है। ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट फूड एंट्री इनटू द लैरिंग्स। एंड लास्ट है वोकल कॉर्ड इसमें पाई जाती है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट इन इट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड का मतलब फर्स्ट, मतलब कि ऑप्शन जो ऑप्शन सेकंड है उसका आंसर है फर्स्ट, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट, यानी इट इज़ अ बोनी बॉक्स। द लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो लैरिंग्स जो होता है किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज बोन्स का नहीं बना होता है।
तो लैरिंग्स जो होता है वो बना होता है कार्टिलेज, तो इसमें बोनी बॉक्स लिखा हुआ, इट मीन्स द कार्टिलेजिनस बॉक्स आना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एन एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र है। अंतःस्रावी तंत्र है, ऑप्शन ए दे रखा है कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेट स्लो एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी, शरीर के विभिन्न तंत्रों के मध्य समन्वय व संचरण धीमी गति से करता है। सेकंड दे रखा है इन्फ्लुएंसेस एंड इट इन्फ्लुएंस्ड बाय नर्वस सिस्टम, प्रभावी तथा तंत्रिका तंत्र से प्रभावित। थर्ड है इज सिग्निफिकेंट बिकॉज नर्व फाइबर्स डू नॉट इनरवेट ऑल सेल ऑफ बॉडी, यह प्रभावी है क्योंकि शरीर की क्रियाएं कोशिकाएं तंत्रिका से निर्वेशित नहीं होती है। एंड डी है स्पेसिफिक ओनली द ऑफ वर्टिब्रेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये आपको बताना है। तो इनमें से ऑप्शन जो है इसका थर्ड जो है वो राइट है, ए बी सी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है करेक्ट है। फोर्थ जो है स्पेसिफिक ओनली ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कशेरुकियों के विशिष्ट लक्षण है, ये ऑप्शन जो है इसका वो गलत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स अनट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही या गलत है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको, पीटीएच रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट आयन, पीटीएच पैराथ हार्मोन को कहा जाता है। ये क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट आयनों के उपापचयन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ जीएनआरएच, प्रोलैक्टिन जीएनआरएच के स्त्रावण को मंदित करता है। सी दे रखा है डोपामिन इनहिबिट्स लैक्टेशन, डोपामिन दुग्ध निर्माण को संदमित करता है। एंड डी है इंसुलिन प्रमोट्स लाइपोलाइसिस, इंसुलिन लाइपोलाइसिस को बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर थर्ड, यानी ए बी सी ये तीनों तो सही है, इज आर ट्रू, डी ओनली फॉल्स। तो इसमें से आंसर जो थर्ड आपको दे रखा है ए बी सी ये सत्य है, डी जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, निम्न में से कितने कंठ के बारे में गलत है। ये क्वेश्चन भी शायद वापस से रिपीट हो गया है, तो इसको छोड़ दीजिए। द नेक्स्ट है, इफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन अ गिवन सेगमेंट ऑफ डीएनए आर ट्रांसक्रिप्ट दैम द टू आरएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म मस्ट बी, डीएनए के एक खंड में यदि दोनों डीएनए रज्जुकों का अनुलेखन हो जाए तो इससे बनने वाले आरएनए, तो ऑप्शन ए पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री समांतर और पूरक होंगे, सेकेंड है पैरेलल एंड आइडेंटिकल समांतर और समान होंगे, सी है एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रति समांतर और पूरक होंगे, एंड डी है एंटी पैरेलल एंड आइडेंटिकल प्रति समानांतर व समान होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है इसका वो है प्रति समांतर और पूरक होंगे, इट मीन्स ऑप्शन जो है वो थर्ड, ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि डीएनए जो है उसके जो स्टैंड होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं और कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इट मीन्स ए जो होता है इसके सामने टी आएगा और सी के सामने क्या आएगा, जी आएगा।